हाँ, कभी किसी ने कुछ कह दिया होता है, बिल्कुल या खुद बिल्कुल को शीशे में देख के वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, 100%। किसी और को देख के इनसिक्योरिटी लगती है, यार ये Yes, कितना सही दिखता है, बिल्कुल तो वो अंदर आग तो लग जाती है। बिल्कुल। बट अब वो आग को रिजल्ट तक कैसे लेके जाना है, ये अब हम आपसे ना सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपने किया है, आप इतने लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो हमारी ऑडियंस जो आज हमें सुन रही है वो भी इसका फायदा ले सके। लेट्स ट्राई एंड हेल्प देम। या क्या क्या आपने चीजें ठीक करी, क्या क्या चीजें बदली? 2014 में जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो हाँ जी। मुझे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि जो मैं ऑन एंड ऑफ अपने दिमाग से करने की चीज़ों को करने की कोशिश करता हूँ, उससे रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस हो सकते। मुझे यहाँ तक लगना शुरू हो गया था कि शायद मेरी बॉडी ऐसी है कि बन ही नहीं सकती, हाँ, क्योंकि ट्राई कर रहा हूँ 2 महीना 3 महीने 4 महीने, कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा है, तो फिर लग रहा है कि चलो छोड़ देते हैं, शायद ये चीज़ अच्छा। मेरे लिए नहीं है। लेकिन तब तक मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि शायद मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो आई हायर्ड अ ट्रेनर वहाँ पे, एंड ही गाइडेड मी फॉर आई थिंक 6 मंथ्स, 5 to 6 मंथ्स आई थिंक, और वो मेरा बेस्ट डिसीजन था, मुझे लगता है अब तक का मेरा बेस्ट डिसीजन था मेरी फिटनेस जर्नी को लेके, क्योंकि उसने हर चीज़ को प्रॉपरली मुझे करना सिखाया, स्ट्रक्चर्ड वे में। खाना कैसे खाना है, क्या खाना क्या नहीं खाना, चलो ये तो मोटा मोटा पता होता है, कितना खाना है, कब खाना है, और कौन सी एक्सरसाइज है, कब है, क्या है, वो सब चीज़ें उन्होंने एक मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में जब मुझे बताई, फिर मुझे लगा कि हाँ मैं सही ट्रैक पे हूँ। कितना टाइम लगा आपको रिजल्ट्स, पहली बार जब आपने फील किया कि मुझे हाँ फायदा हो रहा है? पहले 5 महीने में मेरे ख्याल से 10 से 12 किलो पुट ऑन कर लिया था, और उसमें से काफ़ी मसल मास था मेरे ख्याल से, क्योंकि 69 किलो का था मैं जब मैंने स्टार्ट किया, मुझे याद है। अच्छा एंड मेरे ख्याल से मैं 80 प्लस हो गया था अच्छा। पहले 5 मंथ्स में। सो मोर देन 10 kg आपने गेन कर लिया 10 kg, हाँ जी, एंड 5 months। ज़्यादातर उसमें मसल मास था। जब आप 69 kg के थे, तब ऐसा था कि आप लीन थे या तब भी पेट निकला हुआ था? नहीं, लीन था, लीन थे, पतला अच्छा। था मैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। सो उसके बाद जब आपने 5 महीने में 80 प्लस kg हुआ, तब आप कह रहे हो कि मस्कुलर वेट हाँ, आपका थोड़ा बढ़ा, मस्कुलर ऐसा नहीं कि पेट निकल आया है या नहीं, पेट आउट मेरा ऑफ कभी शेप? भी नहीं निकला। हाँ, नहीं आप एक्चुअली डाइट एट फॉलो सम कर रहे पॉइंट हो। मुझे लगता था कि मोटा हो जाऊं, चाहे पेट ही निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एटलीस्ट बल्क तो ऐड होगा। बल्क तो ऐड हो, मतलब हाँ, बॉडी में देखने कुछ में अच्छा लगूं, दिखने में थोड़ा वो हैवीनेस फील हो। हैवीनेस फील हो। नहीं, बट वो मसल था, मेजॉरिटी ऑफ जो अच्छा। वेट था वो मसल था। अच्छा जी, तो वही आपने डाइट फॉलो की, वर्कआउट रूटीन हाँ, किया? जैसा जैसा उन्होंने बताया वैसे हाँ। वैसे मैंने किया, एंड देन लेटर मैंने समझने की कोशिश की कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। थोड़ा दोस्ती भी हो जाती है जब ट्रेनर के साथ आप इतना लंबा टाइम काम करते हो। हालांकि वो फ्रेंच बोलते थे, मुझे फ्रेंच उतनी अच्छी नहीं आती, बट जितना मैं सीख सकता था, उनसे समझ सकता था, उतना मैंने समझने की कोशिश की, एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। एंड मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी फिटनेस जर्नी की, या फिर आप मतलब आपने कोशिश की है पहले भी बहुत और फेल हो गए हो बहुत बार, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, हायर कीजिए, आप अपने एक अच्छा ट्रेनर हायर कीजिए, ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगी मेरे ख्याल से। आपको ऐसा नहीं होता कि जितना टाइम आपकी फिटनेस जर्नी चलनी है, एक्चुअली फिटनेस जर्नी तो पूरा लाइफ ही चलनी है आपकी, लेकिन बट चलो एक गोल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी भी नहीं कि जब तक आप पहुंचते नहीं तब तक आपको उस ट्रेनर को हायर करने की ज़रूरत है। जब आपको डायरेक्शन मिल जाती है, आपको मोटा मोटा चीज़ों का समझ आ जाती है, तो आप खुद भी फिर चलना मतलब शुरू कर देते हो। एक उंगली पकड़ के अगर आपको चलाने की ज़रूरत लग रही है तो आप कर लो। लोग बहुत मतलब आलतू फालतू चीज़ों पे खर्चा करते हैं, अजीब सी चीज़ों पे खर्चा करते हैं, लेकिन जहाँ पे करना चाहिए वहाँ पे नहीं करते। उनको लगता है कि शायद ये उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस के ट्रेनर, एक अच्छा ट्रेनर हायर करना मेरे ख्याल से बेस्ट डिसीजन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। यस, लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। ऑफ कोर्स, जैसे आपकी लाइफ इससे बदली, मेरी लाइफ इससे बदली, हम दोनों लाइव एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा। मतलब मेरा प्रॉब्लम आपसे उल्टी थी कि मैं ओवरवेट थी, अच्छा, और मुझे शेप में आना था। ओके, जैसे आपके बीइंग अ मेल इनसिक्योरिटीज थी, मेरी बीइंग अ फीमेल इनसिक्योरिटीज थी कि मैं स्लिम ट्रिम क्यों नहीं हूँ, मैं अपने मर्जी के ड्रेसेस क्यों नहीं पहन पाती हूँ। तो बट जब मैंने स्ट्रक्चर्ड वे से किया, विद द हेल्प ऑफ डाइटिशियन ट्रेनर किया, तो लाइफ बदल गई उसके बाद। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनर का साथ आपकी जो पूरी जर्नी है ना उसको शॉर्टन कर देता है। नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट्स कर करके कभी ना कभी तो शायद पहुंच जाओगे, बट कितना बीच में अपना टाइम वेस्ट करोगे, एनर्जी लगाओगे, इधर उधर पैसे लगाओगे,
और हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो जाए, गड़बड़ फॉर श्योर, यस। तो बहुत एक ट्रेनर के साथ, एक एक्सपर्ट के साथ जब आप सीधे तरीके से एक गोल तक जल्दी पहुंच सकते हो, शॉर्ट पहुंच सकते हो, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। बिल्कुल। और फिटनेस ना एक ऐसी चीज है जो लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर कोई सिखाता नहीं है ना। हमारे स्कूल करिकुलम में कहीं नहीं होता इसके बारे में। तो वो शायद एक ट्रेनर ही है जो आपका हाथ पकड़ के आपको गाइड कर सकता है। बिल्कुल। सो इट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ, है ना। 100%। तब तक मुझे इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा कि फिटनेस में किस तरह से चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती हैं जो उनके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है। तो मैंने पढ़ना थोड़ा शुरू किया, सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया। जो इंस्टीट्यूट्स हैं, NASM है, उनकी टेक्स्ट बुक्स मिल जाती हैं आपको। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं मतलब फुल ऑन फिटनेस ट्रेनर का कोई कोर्स करूं या कुछ, क्योंकि मैं काम कर रहा था तब। 12-14 घंटे की जॉब होती थी। तो लेकिन जब जितना टाइम मिलता था खुद से स्टडी करता था।